हाँ जी दीपांशु, आप क्या कह रहे थे? सर मैं बोल रहा था मेरे को थोड़े डाउट्स है कौन से टॉपिक में? सर असाइनमेंट में। असाइनमेंट अभी डिस्कस करते हैं। पहले एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर दूं। एनसीईआरटी में तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। असाइनमेंट में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव दिए थे यस सर। और क्वेश्चन दिए थे दीपांशु। सर शायद एक दो में करना था। ठीक है। हाँ जी रुद्र, आज आपकी पहली क्लास है तो रुद्र, यस सर। हाँ, फोर्थ चैप्टर आप कर चुके हो? सर नो, अभी तो नहीं। हमारे स्कूल में सिर्फ फर्स्ट चैप्टर हुआ है। अच्छा, अभी तक आपने सिर्फ चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है। यस। ठीक है, कौन सा स्कूल है बेटा? रिचमोंड ग्लोबल स्कूल। ठीक है। तो अभी क्लास के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको वेबसाइट कैसे एक्सेस करनी है। तो जैसे अभी ओके। हाँ, फोर्थ चैप्टर चल रहा है, तो आप एक बार फोर्थ चैप्टर का सारा क्लास वीडियोस देख लेना। कोई डाउट आए तो कम से कम फोर्थ चैप्टर खत्म हो जाए। तो उसके बाद फर्स्ट के बाद वो कौन सा चैप्टर ले रहे हैं? सेकंड पढ़ा रहे होंगे, मुझे लगता है सेकंड ही कराएंगे ना। यस, अभी मैम ने बोला था कि हम्म, अब वो सेकंड। ठीक है। तो आप कंटिन्यू कर लेना जो भी वीडियोस रहेंगी, और जैसे जैसे आपको जिस जिस में प्रॉब्लम आता जाएगा टॉपिक में, हम क्लास के बाद 10 या 15 मिनट में उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है। ओके। और बाकी आप ग्रुप के साथ जो टॉपिक चल रहा है उसको आप देखते जाओ। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले बेटे 4.4 एक्सरसाइज में खत्म करूंगा, उसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉब्लम्स पर जो असाइनमेंट के डाउट्स हैं। ठीक है ना। तो आ जाओ 4.4 एक्सरसाइज के लिए। पेज नंबर 76 पर आओ सारे। हाँ जी रुद्र, बुक ले लिए? यस सर, बुक मेरे हाथ में ही है, अभी खोल रहा हूँ 76 पेज। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आओ बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9। नाइन्थ एग्जाम्पल हमें कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 is equal to x - 3 and represent the solution on the number line and the Cartesian plane। कह रहा है इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसे नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है और कार्टेशियन प्लेन पर प्रेजेंट करना है। अच्छा, बाकी क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन कैसे अलग है? ठीक है, अगर ध्यान दो बच्चों, तो यहां पर अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो देखो वेरिएबल x है, राइट पर भी वेरिएबल x है। क्या यहाँ कहीं वेरिएबल y नजर आ रहा है जो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सर कहीं नहीं आ रहा? इसी से पता चल गया कि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ही है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, और हमने ग्राफ किसके बनाए थे? सर लीनियर 2 वेरिएबल के। 2 वेरिएबल के बनाए थे। 2 वेरिएबल के ग्राफ मुझे लगता है सबको बिल्कुल क्लियर होंगे, है ना। यस सर। अब जो ये एक्सरसाइज 4.4 है, ये इसी क्वेश्चन पर डिपेंड करती है कि अगर 1 वेरिएबल होगा तो आप ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्वाड्रेंट के अंदर, और नंबर लाइन इसने दे रखा, भाई नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को 8th क्लास में सॉल्व करना सीख चुके हो आप लोग। कैसे करते हैं? सारे के सारे वेरिएबल एक साथ लाते हैं, यानी 2x - x -3 - 1, 2x - x हो गया x, और -3 - 1 इज -4। ये इसका आंसर आ गया। कह रहा है इसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करो, फर्स्ट पार्ट। ठीक है। सर हम वेरिएबल्स वाली टर्म्स जो है सर वो एक साइड रख देंगे, और जो बाकी की वेरिएबल्स वाली जो वेरिएबल्स वाली साइड एक साथ रख देंगे, और सर जो कांस्टेंट्स हैं सर उनको उस साइड लाके उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके सर फिर आंसर ले आएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करने का प्रोसेस सबको आता है कि नहीं? लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो
साइन चेंज होते हैं, और अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके क्या होता है, राइट साइड पे डिवाइड होता है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है। बात ठीक है? कितने लोगों को आता है ये सॉल्व करना? जरा हैंड रेज करो। रुद्र, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करनी आती है? Yes, sir. जैसे अभी मैंने सॉल्व किया, ठीक है? तो जब भी आपसे कोई बात पूछी जाए तो हैंड रेस करके आपको बताना है, साथ में ऑप्शन है, क्लियर है ना? Okay. ठीक है, जो चीज आती है बताना है, नहीं आती है हैंड रेस करना है, और फिर माइक आपको अनम्यूट करना है और बात करना है, ठीक है? सर हैंड रेस का ऑप्शन है या वीडियो ऑन करके हैंड रेस करना? हैंड रेस का ऑप्शन है, ध्यान दो हैंड रेस पर। आप देखो साथ में ऑप्शन आ रहा होगा, एक रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। मैं चेक कर लूंगा एक बार। नहीं, जहां पे आपका आ रहा होगा ना, मीटिंग के सारे डिटेल्स आ रहे होंगे, वहां पर आपके पास आ रहा होगा एक रिस्पॉन्स का ऑप्शन। उस रिस्पॉन्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके। हाँ, तो आपका हैंड रेस सामने आएगा। अच्छा, अब हम आ रहे हैं अपने फर्स्ट पार्ट पर। कह रहा है इसे नंबर लाइन पर प्रेजेंट करो। ये आपने नंबर लाइन बना दी, और नंबर लाइन पे पॉइंट्स कैसे लेने हैं? ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। बनाना चाहो तो सर नंबर लाइन तो सर वैसी बनेगी सर, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है? अप टू सो ऑन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये हो गया आपका -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, ठीक है? अब इसने बोला x इज इक्वल टू -4 को प्रेजेंट करो, तो जहां पर ये -4 है बस यहाँ एरो डालो, x इज इक्वल टू -4 प्रेजेंट हो गया। ये तो था रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब हम सेकंड की बात करते हैं कि अब हमें इसे प्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन पर। क्या बोलते हैं? द कार्टेशियन प्लेन, रिप्रेजेंट ऑन द कार्टेशियन। अब इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होनी चाहिए, बट ये तो किस में है? 1 वेरिएबल में। अपने पास इक्वेशन है x is equal to -4, convert it in 2 वेरिएबल, x प्लस 0y लिख देंगे। ओके, इसलिए हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। x प्लस 0y इज इक्वल टू -4। अब मैंने कहा था जब 0y हो, यस निश्चय, सर जैसे इधर हमें y और c कुछ भी नहीं दे, y हाँ। भी नहीं दे रखा, जैसे a b c हम उनको देखते थे तो सर y भी नहीं दे रखा, तो सर हम y को 0 मान, y को हमने 0 मान लिया, तो सर हम c को नहीं मानेंगे सर? c तो अपना -4 है ना, कांस्टेंट सर है। c -4 उस साइड नहीं आ सकता सर, फिर उस साइड 0 लग जाएगा बाहर। ये बनेगा x प्लस 0y प्लस, सर x प्लस 0y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल बनेगा। लेकिन अगर हमें पॉइंट निकालने हैं तो x इन टर्म्स ऑफ y करना होगा या y इन टर्म्स ऑफ x करना होगा, ये बात याद है? इसके मैंने पॉइंट्स भी निकलवाए थे सॉल्यूशन। यस सर। तो हमेशा क्या करना है? यस सर। जो 0 है, एक मिनट, जो अपने पास 0 है, जैसे जिसका कोफिशिएंट, जैसे हमने y का कोफिशिएंट 0 किया है, तो आपको क्या करना है? जो 0 x प्लस 0y है उसे आपको राइट पे लेके जाना है। x प्लस 0y जो है, तो 0y को आप ले जाएंगे राइट पर, x इज इक्वल टू -4 -0y, ठीक है? शिफ्ट कर दिया। अब निकालो पॉइंट्स। यस निश्चय, बोलो, तो डाउट? सर मुझे है सर एक डाउट सर। हाँ बोलो। सर हम 0 y को क्यों लेके गए सर? वहां पे हम 0 को लेके जाना था ना सर हमें, तो क्योंकि सर हम वेरिएबल्स एक साइड रखते हैं और कोफिशिएंट्स एक साइड रखते हैं सर। तो बताओ वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पर? सर वेरिएबल x एंड y है सर। तो x या y में से किसी एक को ले जाना होगा।
सर y में से सर 0 को लेके जाएंगे, x माइनस वाई नहीं, कर। x को भी ले जा सकते थे, y को भी ले जा सकते थे। अगर x इन टर्म्स ऑफ y करना हो या y इन टर्म्स ऑफ x करना हो तो किसी एक को ले जाओगे ना। यस सर, क्योंकि सर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट 0 है तो सर 0 का कोई वो नहीं होता सर। जब जीरो वाला कोफिशिएंट जो आ जाए, अगर x और y दोनों होते तो कोई भी ले जा सकते थे, लेकिन अगर y का कोफिशिएंट 0 है तो y वाले कोफिशिएंट को आपको ले जाना है, यानी x इन टर्म्स ऑफ y करना है आपको। ठीक है, अगर x का कोफिशिएंट 0 होता तो y इन टर्म्स ऑफ x आपको करना है। ठीक है, अब आपको निकालने हैं पॉइंट्स। देखो y को अगर मैं रख दूं 0 तो x कितना आएगा, -4, 0 इंटू 0 कितना हुआ 0, -4 -0 -4। अगर मैं y को 1 रख दूं तो कितना आंसर आएगा, -4। सर -4, y को अगर -1 रख दूं तब भी आंसर कितना आएगा, -4 याद है ये वाले पॉइंट्स सर, सॉरी प्लस। रहता है। ठीक है, अब बनाना है इसका ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पर, कैसे बनेगा। हिमांशी इतनी छुट्टी क्यों हो गई। यस सर। हाँ जी, छुट्टियां क्यों हुई बच्चे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, एक मिनट, अभी क्लियर है। यस सर। हाँ जी, छुट्टी क्यों हो गई इतनी। सर वो उधर हम कहीं जा रहे थे ना सर, मैंने आपको बताया था। ओके जी, ओके। आपने वीडियो भेजी, मैं वीडियो देख के सारा कंप्लीट कर लिया। क्लियर सारा। यस सर। एक मिनट बच्चे, होमवर्क हो गया सारा वीडियो देख करके। हाँ जी सर। सर बस जो आपने एक असाइनमेंट डाला है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसमें क्या डालना है। उसमें एमसीक्यू सारे सॉल्व करने हैं। सर जो असाइनमेंट बुक है उसमें से। हाँ, असाइनमेंट बुक में से। हाँ ओके सर। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसका बनाना है ग्राफ। सर पर फर्स्ट 15 करने हैं। फर्स्ट 15 बोले थे, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब इसका क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ पेपर ले लिया, बनाते हैं ग्राफ इसका। ये आ गया अपने पास एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, और ये पॉइंट्स हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई डैश ये आ गया -1 -2 -3 और -4। पॉइंट्स पे ध्यान देना बच्चों, क्या बोलता है, हमने जो पॉइंट्स निकाले, x -4 then y is 0, x -4 y is 0, तो -4 0 कहां पर आएगा, ये रहा पॉइंट। ठीक है, फिर x1, x अपने पास 1 है और y कितना है, -4। सर आपने उल्टा बोल दिया। एक मिनट, हाँ, x -4 y 0 करेक्ट है। फिर x -4 y कितना है अपने पास, 1 है, -4 और 1, x -4 y is -1। यही पॉइंट्स आएंगे। नाउ ड्रॉ द लाइन। सर ये स्ट्रेट लाइन में भी आ गया। ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अभी इसका शॉर्टकट समझाता हूं। ये अपने पास ग्राफ आ गया
x इज इक्वल टू -4 का कार्टेशियन प्लेन में। पहले दोनों का मतलब समझना है। रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, सिंपल नंबर लाइन बनानी है और उस पॉइंट को प्लॉट कर देना है। रिप्रेजेंट सॉल्यूशन इन कार्टेशियन प्लेन, लिखा ना, द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब आपको ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अब बहुत शॉर्टकट है कि आपको ये देखना है कि अगर वेरिएबल x है, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग है, तो आपने क्या करना है कि पॉइंट को प्लॉट करना है और लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस बना देनी है। ऐसा क्यों होता है वो आप ये पॉइंट देखो, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास कहता कि भाई x इज इक्वल टू 2 आया है आंसर, तो हमें पता हो जाना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। 2 पर आप प्लॉट करेंगे और लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस बना देंगे, ये आपका x इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। अगर x इज इक्वल टू है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y इज इक्वल टू है तो लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस। अभी सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता हो जो भी हमने डिस्कस किया उसको लेकर के? समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। यस रुद्र, क्लियर? सर मैं कह रहा था अभी मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा नया है मेरे लिए। बिल्कुल पढ़ा नहीं है ये वाली बात ना, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो अभी मैंने काम किया, ग्राफ तो बनाया है कभी? यस। ठीक है, समझते चलो थोड़ा। अभी पिछला, सबसे पहले इसी चैप्टर को आप रिवाइज करना, ओके तो ये सारा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल सारे खत्म है, एक्सरसाइज 4.4 पर आओ। सर ये तो सर हमने कर रखा था सर। क्या रखा तुम लोगों ने? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि सर ये वाला ऐसे टाइप के ग्राफ तो सर हमने कर रखे हैं कि सर उनको मतलब ढूंढ के फिर उनको प्लॉट करके फिर उनसे सीधा लाइन खींचनी है सर, है ना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ पेज नंबर 77 पर। कह रहे गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, आपको y इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन दे रखी है। कह रहा है इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल। पहला कह रहा है बेटे वन वेरिएबल में इसको प्रेजेंट करो, इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब होता है ऑन नंबर लाइन, ठीक है। और टू वेरिएबल कहता है इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। जो हमने पहली रिप्रेजेंटेशन की x इज इक्वल टू -4 की, ये वन वेरिएबल प्रेजेंटेशन है। और जो हमने दूसरी रिप्रेजेंटेशन की कार्टेशियन प्लेन में, ये टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन है। तो यही काम अब यहाँ पर भी करना है, बस यहाँ सॉल्व नहीं करना। हमें y इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वन वेरिएबल सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो नंबर लाइन बनाते हैं पहले। चाहे x इज इक्वल टू हो या y इज इक्वल टू हो, नंबर लाइन वाले मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 0 आ गया, 1 2 3 4 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। अब मुझे y इज इक्वल टू 3 को प्रेजेंट करना है, तो ये बच्चे एरो और y इज इक्वल टू 3 हमने प्रेजेंट कर दिया। ये वन वेरिएबल यानी ऑन नंबर लाइन आपने प्रेजेंट कर दिया। अब हमें प्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के लिए सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में देखो, आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 3
राइट इट इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी x नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हाँ जी निश्चय बोलो। सर तो हम ऐसे कर सकते हैं ना सर, अब y इन टर्म्स ऑफ x ले सकते हैं, क्योंकि सर यही x लेना 0 होगा, हो गया। जो 0 जिसका कोफिशिएंट हो उसको राइट पे ले जाओ, ठीक है। जब ये वाली सिचुएशन आती है तो y कितना आ गया, यस सर। सर 3। वही मैंने बोला था सर कि क्योंकि x 0 आ गया तो y इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है। अब निकालते हैं 3 पॉइंट, x रख करके कोरस्पॉन्डिंग y। ये हो गया बेटे x और ये y। x की रिस्पेक्टिव वैल्यूज लेते हैं, पहले 0 ले लेते हैं, तो 3 माइनस 0 और x की जगह 0, 0 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो 3 माइनस 0 कितना हो गया 3, 1 ले लें तो 3, 2 ले लें तब भी 3, तो y यहाँ चेंज नहीं होने वाला। हमें पता है ये लाइन कैसे बनेगी, अगर y इज इक्वल टू समथिंग है तो लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस बनेगी, कहां से, 3 से, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये हो गया बेटे एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। पॉइंट्स 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 एंड -3। पहला पॉइंट क्या कहता है, x0 y3, x0 y3, यही आएगा पॉइंट 0 3, x1 y3, ये सेकंड पॉइंट बेटा, x1 y3, x2 अगेन y3, x2 y3। अब आपको बनानी है स्ट्रेट लाइन। सर वो y एक्सिस से स्ट्रेट लाइन हो जाएगी सर। ये देखिए इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये पैरेलल लाइन बन गई x एक्सिस के, यानी y इज इक्वल टू 3। ये अपना हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 10 सेकेंड्स, फटाफट पढ़ो, और किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन बनता हो तो क्लियर करो। हाँ जी निश्चय बोलो। सर आ गया मेरे को समझ सर, मैंने इसलिए हैंड रेज कर रहा है। अगर क्लियर है तो हैंड रेस करो। सर क्लियर है। गुड। इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आपको खुद करना है। कह रहा है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की फॉर्म में हमें इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। कर लोगे सभी, ठीक है। ये क्वेश्चन Yes, खुद करेंगे, ठीक है। तो 4.4 एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब असाइनमेंट के जो मैंने पहले 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी के स्कूल में भी ज्योमेट्री शुरू हुई? सर हम 3rd चैप्टर पर हैं। 6th चैप्टर? नहीं सर। यस सर, मेरी 6th हो गया और अब हम 7th पे हैं। कौन कौन सा हो गया हिमांशी? सर 6th हो गया, अब हम 7th पे हैं। अच्छा, हमने 5th नहीं करवाया। हाँ तो अगली क्लास से हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे। अलजेब्रा लगभग हमारा अलजेब्रा सब खत्म हो चुका है, अब हम 6th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगली क्लास से। तो अभी आज हम ये कंप्लीट करते हैं।
सर ज्योमेट्री तो 5th चैप्टर है। ज्योमेट्री वो है यूक्लिड ज्योमेट्री, वहीं से शुरू हो जाते हैं चैप्टर 5th 6th 7th 8th 9th 10th। सबसे ज्यादा ज्योमेट्री 9th क्लास के अंदर है। आने वाले चैप्टर जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे अब तुम लोगों के लिए, ठीक है? यस सर। बहुत अलग चैप्टर है। ओके सर। तो अब उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ध्रुव? तो पीछे तक की सारी तैयारी आप करते रहना, क्योंकि बीच में हम अलजेब्रा की क्लासेस रखते रहेंगे, लेकिन ज्योमेट्री चलेगी। अब ज्योमेट्री लंबे टाइम तक चलती रहेगी। सर इसका टेस्ट कब होगा? इसका टेस्ट बताते हैं, अगले संडे शायद मैं लूंगा टेस्ट इसका। सर 4th चैप्टर है 3rd? कौन सा 4th का लेंगे ना टेस्ट? 3rd और 4th दोनों मिला के ही ले लेंगे, 3rd में कुछ है ही नहीं, है ना? यस सर, सेम ही है सर 4th और सर 4th ये तो नंबर सिस्टम का असाइनमेंट है। 4th चैप्टर का असाइनमेंट मैंने उसको डाला था ना, ये टीम पर। सर हाँ बोलो जी दीपांशु। सर ये कौन बोलना चाह रहा है? सर निश्चय। हाँ निश्चय बोलो। सर जो 4th चैप्टर का भी टेस्ट आएगा सर संडे को, तो सर उसमें कितने ग्राफ्स होंगे सर? वो देखते हैं, जब पेपर बनाएंगे तब देखेंगे। ठीक है सर। चलो जी, अब पहले 15 क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिए? क्वेश्चन सारे? दीपांशु, हिमांशी, ईशान, निश्चय, चारों ने कर लिए हैं या नहीं ट्राई सारे? सर 2-3 रहते हैं, मतलब 2-3 हुए नहीं मुझसे। ठीक है, मतलब ट्राई किए है ना हिमांशी? यस सर ट्राई किया। कर पाई होगी शायद ट्राई। Yes. ईशान? चलो मैं डिस्कस करता हूँ, सारे क्वेश्चन देखते जाओ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें से कौन सी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है? ठीक है, सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए क्या जरूरी है कि वो होनी चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, वेयर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं अपने पहली इक्वेशन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहला वाला आपको बस x और y को देखना है, दो वेरिएबल होने चाहिए और इन दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। तो देखो दो वेरिएबल हैं x और y और पावर 1 है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरीके से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बस अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो तो सबसे पहले तो यहाँ दो वेरिएबल नहीं है, मतलब x और y नहीं। और दूसरी चीज क्या दिखती है कि जो यहाँ वेरिएबल की पावर है वो 2 है, वेरिएबल की पावर 2। लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है? यस सर ये यस सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो इट इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉट डी। निश्चय डी तो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, मैंने भी भेजा था आंसर भी, है ना? मैं सबकी रीजनिंग करूंगा, ध्यान देना। द ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा होगा? तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है? तो इसने क्या बोला? अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन अभी भी कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ओके, अ जनरल स्ट्रेट लाइन, अ लाइन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या एक स्पेशल स्ट्रेट लाइन है? हाँ जी निश्चय, कुछ दिक्कत? सर ये ग्राफ की भी एमसीक्यूज आ सकते हैं सर, जो आप संडे को टेस्ट लोगे सर? वो कोई भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, ग्राफ कैसा होता है?
तो देखो कंफ्यूजन कैसे दी है हमें, सब में स्ट्रेट लाइन लिख के दिया हुआ है, लेकिन क्या कोई यूनिक स्ट्रेट लाइन होती है कि हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही बने, हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस ही बने, या लाइन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ही बने? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लाइन कहीं भी बन सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अ जर्नल स्ट्रेट लाइन, अ जर्नल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो अब आओ थर्ड क्वेश्चन पर। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस के नेचर को जानना चाहता है। तो क्या कह रहे हैं? अ नंबर विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, an ordered pair which satisfy the given equation, and ordered pair whose respective values when substitute to x and y in the given equation satisfy it, none of these। देखो सब जगह ऑर्डर्ड पेयर और नंबर का इस्तेमाल किया गया। अब आपको ये देखना है इसमें से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। कह रहा है एक ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x की वैल्यू x की जगह रखी जाए, y की वैल्यू y की जगह रखी जाए, फिर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ऐसे करते हैं ना, अगर मुझे ऑर्डर्ड पेयर दिया गया 2 3, तो इसका क्या मतलब है? 2x है और 3 कितना है बेटे? y है, यही था ना। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा सुटेबल आंसर है? सर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब आओ फोर्थ क्वेश्चन पर। कह रहा वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा यस निश्चय, कोई दिक्कत? सर मुझे सर थर्ड समझ नहीं आया सर। देखो थर्ड कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है? जब आप x और y की वैल्यू रखते हो और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं, या नहीं? यस सर। है ना? सर इक्वेशन को जब सॉल्व करें तो सर उसे, हाँ जी, तो सॉल्यूशन हमेशा किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाते हैं, 2 3। यस सर, कोऑर्डिनेट्स। है ना? तो वही कह रहा अ नंबर विच सेटिस्फाई द गिवन। कह रहा है एक नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नंबर किसका नंबर? किसकी वैल्यू? नंबर तो बहुत सारे हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, एक ऑर्डर्ड पेयर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक बात ये उसने बोली है, ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है? जब ऑप्शन सी को बोल दिया गया एन ऑर्डर्ड पेयर whose respective values when सब रिस्पेक्टिव वैल्यूज का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर के जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज होते हैं ये x है और ये y है। और यहाँ एन ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये बात नहीं बोली गई कि ऑर्डर्ड पेयर में कौन सी वैल्यू x बोली जाएगी और कौन सी वैल्यू y बोली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, इसलिए वो ज्यादा एक्सप्लेन वैल्यू नहीं है। An ordered pair whose respective value when substitute for x and y in the given equation satisfy it। तो इसलिए मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा हुआ? सी ऑप्शन, क्योंकि मोस्ट सुटेबल है ऑर्डर्ड पेयर में x 2 है और y 3 है सपोज, तो आप उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, फिर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन। क्लियर? यस सर। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा इन सभी ऑर्डर्ड पेयर में से कौन सा इसका सॉल्यूशन है? तो क्या मेथड था? हमें ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू पुट करके देखनी होती है। जैसे अपने पास है पहला ऑर्डर्ड पेयर 3 2, तो x की जगह 3 रखो और y की जगह 2 रखो। ये सर आपने बताया था कि सर जो पहले वाला नंबर होता है सर वो x की जगह आता है और दूसरा वाला y की जगह आता है सर। तो अब देखो कौन सा आ रहा है। अगर 3 को रखूं तो 9, 4 2 8, नहीं होगा। 3 और -2 रखने पर भी नहीं होगा। 2 और सी पे हो जाएगा।
2 और 3, इसको देखो जरा, इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं 3x की जगह 2 माइनस 4y की जगह 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12 minus 12 0 0 is equal to 0, therefore 2 3 is a solution। बिल्कुल ठीक दीपांशु। तो 2 3 क्या है? इसका सॉल्यूशन है। कैसे चेक करते हैं सॉल्यूशन? ऑर्डर्ड पेयर में x पहला है और y दूसरा, यानी x2 और y3 हमने उसको पुट किया। मतलब सर हमें जो भी वैल्यू देती है वो हमें पुट करके देखना है, और अगर आंसर 0 आ जाए तो वो उसके इक्वल है। 0 नहीं, ये कह सकते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी सेम आ जाए। हाँ LHS इक्वल टू RHS आ जाए। तो क्योंकि कई बार क्या करेगा कि जैसे 6 है इसको राइट पे लिख देगा, -6 लिख देगा, तो कहीं आपके दिमाग में गलत चीज ना बन जाए कि जब तक 0 ना आ जाए तो आंसर नहीं होता। तो इसलिए याद रखो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर। हाँ तो सर हमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर, सबकी सर हमें उसी पेपर पे करनी पड़ेगी जिस पे हम पेपर कर रहे होंगे। तो फेयर वर्क करना है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया ना। के लिए हमें जितनी भी ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं सर कोऑर्डिनेट्स की तरह, तो सर हम इसको पहले पुट करके दिखाएंगे हर जगह, और जो मेन आंसर आएगा नीचे लिखना पड़ेगा कि सर इससे जा रहा है ये MCQ है, MCQ 1 मार्कर है। उसको इससे मतलब है कि आपका ऑप्शन क्या है। आप चाहो तो सीधे वो पॉइंट सर्च करो, जैसे मैंने ऐसे रफली कैलकुलेट कर लिया कि ये पुट करने पे नहीं हो रहा, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको चारों दिखाने ही। सर हम भी कर सकते हैं सर, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मन आप में कैलकुलेट डायरेक्ट वो वैल्यू निकालो जो कर दे कैलकुलेट, बस उसको टिक कर दो। ये लिखने की भी फिर जरूरत नहीं। अगर लिखना है तो फेयर में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि रफ में लिखना है। ठीक है, समझ गए? बढ़ो आगे। उसके बाद कह रहा है द ऑर्डर्ड पेयर mn सेटिस्फाई द इक्वेशन इफ। कह रहा है कौन सी बात सही हो जब ये mn इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सोचो जरा कि mn इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सभी अपने अपने आंसर लिखो जैसा मैंने अभी ऊपर समझाया, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सर क्या क्वेश्चन क्या? ठीक है हिमांशी, वेरी गुड। सर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर, एक बार वापस बता दोगे सर? क्वेश्चन ये कह रहा है कि द ऑर्डर्ड पेयर mn ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। सर क्वेश्चन मेरा डाउट था। हाँ, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो कह रहा बताओ इसमें से कौन सी बात सही है। ध्यान दो, अगर mn इसका सॉल्यूशन है तो x आपका m है और y आपका n है। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं x की जगह, गलत है, x की जगह m प्लस b y की जगह n और c एज इट इज रह गया इज इक्वल टू 0। क्या ऑप्शन नंबर c नहीं है? am प्लस bn प्लस c इज इक्वल टू 0। यस सर। सिंपल क्वेश्चन। यस सर। चीजें समझनी होंगी कि सॉल्यूशन है, चेक वेदर इट इज सॉल्यूशन, वेरीफाई दैट सॉल्यूशन। जब वर्ड सॉल्यूशन आ गया तो इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं उसे इक्वेशन में ले जाके आपको पुट करना है। अगर चेक करने के लिए बोलता है चेक वेदर इट इज अ सॉल्यूशन और नॉट, तो LHS इक्वल टू RHS देखना होगा। इफ इट इज अ सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू। इसका मतलब भी यही है कि ये इक्वेशन में पुट किया जाएगा और कोई वैल्यू निकलेगी। वेरीफाई दैट इट इज अ सॉल्यूशन, तो इसका भी मतलब यही है कि ये पॉइंट पुट किए जाएंगे, LHS इक्वल टू RHS आएगा। द वर्ड सॉल्यूशन का मतलब है इक्वेशन में x और y को रिप्लेस कर देना इस ऑर्डर्ड पेयर के साथ। तो इसमें भी यही बोला कि m and n आर द सॉल्यूशन। वैसे ही पता चल गया सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो कौन सी बात सही होगी? तो आपने x की जगह m और y की जगह n रखा, आपको एक्सप्रेशन अपने आप मिल जाएगी। तो ऐसे थोड़ा दिमाग बनाओ ना कि भाई सॉल्यूशन कह रहा है तो क्या करना होगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है तो क्या करना होगा। ऐसे कैटेगराइज करनी होती है चीजों को दिमाग के अंदर।
एक माइंड मैप बनाना होता है। माइंड मैप पता है ना, कि यहाँ से ये चीज मिलेगी, वहां से वो चीज मिलेगी, यहाँ से ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये माइंड मैपिंग आपको करनी होती है। ठीक, देखो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, अब मैं इसे तुम लोगों को समझाता हूं। फर्स्ट वन बेटा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सिर्फ एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपको बतानी है। देखो ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दी। ये हो गया बेटे एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। आपसे इक्वेशन किसकी पूछ रहा है? कह रहा है एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ। एक्स एक्सिस का मतलब, क्या ये एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? यस सर। ये एक स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी भी इक्वेशन होगी। ये लाइन कहां से पास कर रही है, कोई बता सकता है मुझे? सर ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब कौन सा पॉइंट होता है? जीरो से पास कर रही है। यस सर। जीरो से पास कर रही है ना। सर ओरिजिन का मतलब होता है सर मिडल पॉइंट सर। जीरो जीरो मिडिल पॉइंट कह भी सकते हैं, बट जीरो यस जीरो सर। पॉइंट इसका परफेक्ट। ये पास कर रहा है जी जीरो जीरो से, है ना। आपसे पूछ रहा है एक्स एक्सिस की इक्वेशन बता दो। अब मुझे ये बताओ, एक्स एक्सिस पैरेलल किसके साथ है? जो ये स्ट्रेट लाइन आपने बनाई है, ये किस एक्सिस के साथ पैरेलल है? सर वाई एक्सिस। सर किसी के साथ नहीं। पक्का? वाई एक्सिस के साथ कैसे पैरेलल हो सकती है दीपांशु? ये तो ये रही परपेंडिकुलर है वाई, ये सर किसी के साथ नहीं। है ना। अच्छा चलो मैं एक लाइन बना, सर एक्स वाई के साथ, सर एक्स वाई के साथ। मैं एक लाइन बना रहा हूं इसी एक्स एक्सिस पर, ध्यान देना सारे। ये देखो ऐसे बन रही है। अब मुझे बताओ ये लाइन किसके पैरेलल है? सर किसी के नहीं। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दो ओवरलैपिंग लाइंस भी पैरेलल बोली जाती है, समझे बेटा। ये लाइन अगर ऐसे दो ओवरलैपिंग लाइन है, एक ऐसे है और एक उसके ऐसे ऊपर है, तो ये ओवरलैपिंग लाइंस है। दीज आर आल्सो नोन एज पैरेलल लाइंस। समझ गए? तो ओवरलैपिंग लाइंस भी क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस। अब हमसे ये पूछा जाए कि एक्स एक्सिस किसके पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस इज पैरेलल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इज पैरेलल विद एक्स एक्सिस। अब एक लाइन है जो जीरो से पास करती है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या इक्वेशन होनी चाहिए उसकी? जितनी भी लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो लिखी जाती हैं y इज इक्वल टू समथिंग। किया था ना, y इज इक्वल टू 3 था, तो क्या किया? 3 पे पॉइंट प्लॉट किया और लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस बना दी। अब कह रहा है एक लाइन जीरो से पास कर रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू 0 नहीं हो गई? हाँ जी। यस। देखो जैसे अगर मैं यही लाइन ऐसे बनाता और ये आपका है पॉइंट 1, मुझे इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी?
सभी लिखो अपना आंसर। लाइन 1 से पास कर रही है और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, इस लाइन की क्या इक्वेशन होगी? कोई बता सकता है? हाँ जी दीपांशु। सर क्या क्वेश्चन बोल रहा था? मैंने कहा एक लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 1 से पास करती है, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? सर एक्स कितने है सर? अरे ये रहा क्वेश्चन, ये देखो y इज इक्वल टू 3। नहीं पढ़ाया था, दिमाग में लगाना चाहिए। 3 पॉइंट था, एक लाइन 3 से पास हो रही है, किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो उसकी इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू 3 थी उसकी इक्वेशन, तभी तो बनी है इक्वेशन। मैंने क्या बोला? अगर y इज इक्वल टू समथिंग है तो लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब इसका उल्टा भी तो सोचो, अगर लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू समथिंग। अगर y इज इक्वल टू एनीथिंग है तो लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू दैट पॉइंट। अब आपके पास लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और कहां से पास कर रही है? 1 से। व्हाट इज द इक्वेशन? y इज इक्वल टू 1। हाँ जी, समझ में आया? कितनों को समझ में आया? हैंड रेस करो। ईशान, नेटवर्क में कोई इश्यू तो नहीं है? सबको क्लियर मिल रहा है? ठीक है, Yes. y इज इक्वल टू 1। अब समझ गए? तो यही ये क्वेश्चन था, उसने आपसे पूछा भाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ क्या होगी। क्या पूछा उसने? एक्स एक्सिस की इक्वेशन बता दो जी क्या होगी। तो एक्स एक्सिस एक लाइन है, ये देखो, जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ही है, और पास कहां से कर रही है बेटा? 0 से। यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया इसका? 0। ये हो गई। अब बता, अब इसी तरीके से मुझे बता दो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। सर वो x इज इक्वल्स टू होगा। वेरी गुड, शाबाश। वो होगा x इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू 0। कैसे? ये रहा आपके पास क्वेश्चन, x इज इक्वल टू कितना है? -4। तो पॉइंट प्लॉट करते थे और पैरेलल टू दी y एक्सिस बनाते थे। अगर लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस है, जिस पॉइंट से पास कर रही है वही x इज इक्वल टू दैट पॉइंट है, और अगर लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 से पास कर रही है। अब किसी को कोई डाउट है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में? तो हैंड रेस करो और क्लियर करो। मेरी बात समझ में आ गई सबको? डन? यस सर। यस ईशान, हाँ जी, हैंड रेस कर दो। अच्छा, समझ में आ गया तो फाइनल हैंड रेस। समझ में आ गया तब ना? हाँ हाँ, समझ में आ गया। तो हिमांशी, कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो यानी आपके पास हो गया द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं तो रट्टाफिकेशन लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं यार, पेपर में आएगा 1 नंबर मिल जाएंगे। सर ये तो सर आपने शुरू में ही बताया था सर। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं। From the graph of a line we can find the coordinates of, from the graph of a line we can find the coordinates of। कह रहा है अगर एक लाइन ग्राफ पर गिवन है, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ अ लाइन, एक लाइन का अगर ग्राफ गिवन है तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो। ठीक है, देखो, only 1 point lying on the line, only 2 point lying on the line, only finite number of point lying on the line, infinite number of point lying on the line। कौन सा आंसर सही होगा इसका? वेरी गुड दीपांशु। एक स्ट्रेट लाइन पर
कितने पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहा? डी। ठीक है, अगर कह रहा है एक लाइन का ग्राफ दे रखा है तो आप कितने नंबर ऑफ पॉइंट उस पे आने वाले निकाल सकते हो? तो स्ट्रेट लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। क्यों ऐसा? बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। लाइन कितनी बड़ी बनाई, लाइन कितनी बड़ी बनाई जा सकती है? तो मुझे लगता है ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, a linear equation in two variable has no solution, only one solution, only two solution, infinite many solution। ये तो सबको आता होगा। डी ऑप्शन। an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 represent linear equation in two variables। ये मैं तुम लोगों से आंसर चाहूंगा। if कौन सी बात से? ये पहली लाइन मैंने लिखी थी पढ़ाते हुए। कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कौन सी बात इन चारों में से सही है? सर मैंने भेज दिया। वेरी गुड हिमांशी, करेक्ट बच्चे आंसर। ए और बी को रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है दीपांशु, आंसर 10 का दे रहे हो। ओके हाँ जी निश्चय, कुछ रिवीजन वगैरह हो रही है? ईशान, तुक्के लगाए जा रहे हैं बच्चे, तुक्के। वेरी गुड दीपांशु। ax plus by plus c equal to 0 represent the linear equation in two variable if a is not equal to 0, b is not equal to 0। प्रॉपर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कोफिशिएंट ऑफ x एंड y क्या होते हैं? नॉन जीरोज होते हैं। सर पर मैंने होमवर्क में गलत कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो, अगर तुम लोग जाओ, हमारी पहली क्लास कब हुई थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? ये रही। देखें कितना सब ध्यान लगाते हैं। ये देखो क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real number and a is not equal to 0, b is not equal to 0। पहले ही लेक्चर का क्वेश्चन आ गया और हमारी कंसंट्रेशन 0, कुछ नहीं करते हम। ये सब कुछ इसमें पढ़ा हुआ है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव ऐसे आराम से कर सकते हो अगर ध्यान लगा के पढ़ोगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नया है। नेक्स्ट, ठीक है, तो हम आ चुके हैं एक मिनट, 10th हो गया। 11th, इफ x minus 4 is equal to 3y। हाँ जी सर 9th हुआ ना सर, अभी तो अब 10th होगा ना सर। अच्छा 9th, अच्छा ठीक है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल y is equal to mx। ये आपको दे रखा है। A line parallel to the x-axis, पॉसिबल नहीं है। लाइन पैरेलल टू द x-axis कब होती? जब y is equal to 0 होता है, या y is equal to कोई नंबर होता है, x ना होता है ना। अगर y is equal to सिर्फ m लिखा होता तो लाइन पैरेलल टू द x-axis होती। A line parallel to the y-axis पॉसिबल ही नहीं है, इसमें आपका फिर y हटना चाहिए, ये दोनों तो गए ऑप्शन। A line passing through the origin not a straight line। कैसे पता लगाओगे कि ओरिजिन से पास कर रही है? जब सिर्फ x और y हो और उनके साथ कुछ भी प्लस माइनस में ना हो तो 100% लाइन ओरिजिन से जाती। कैसे पता चल रहा है बेटे? अगर मैं x को इसमें 0 रख दूं तो y आपको क्या मिलेगा? 0। m इंटू 0 कितना हो गया? 0। तो y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y विद एनी नंबर लिखा जाए विदाउट प्लस माइनस, तो लाइन हमेशा ओरिजिन से जाएगी। कैसे चेक करोगे? या तो x को 0 रख लो या तो y को 0 रख लो, तुरंत पता चल जाएगा। तो दिस लाइन इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। कितने लोगों को समझ में आ गया 10th क्वेश्चन? हैंड रेज करो। निश्चय,
Okay. 11th question. If x minus 4 is equal to root 3y is written in standard form ax plus by plus c equal to 0, then the value of a, b, c are. तो ये तो कर चुके हो क्वेश्चन, कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? x हम लिखेंगे x माइनस रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो बेटा, तो a कितना होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x 1, b कितना होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ y √3 और c माइनस 4। देखो कौन a1 b माइनस रूट 3 और c इज इक्वल टू सर माइनस। फर्स्ट पार्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखा नंबरों ने कैसे परेशान कर दिया। a1 b माइनस रूट 3 c माइनस 4, तुझे बस ये दिख रहा है 1 माइनस 4 रूट 3, सिंबल से नहीं देख रहे। सर मैंने अपने मतलब होमवर्क में भी यही आंसर लिखा था। अभी देखा, ध्यान से देखना, a क्या है? 1, यस आ रहा है। b कितना है? देखो जरा ध्यान से, a माइनस 1, तो वो ये रहा a माइनस 1। ठीक है, देखो ठीक है, a कितना हो गया? माइनस 1। ठीक, b कितना है? माइनस रूट 3, c कितना है? माइनस 4। अब जस्टिफाई हो गया दीपांशु? यस सर। ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाओ जी 12th क्वेश्चन पर। कह रहा है द इक्वेशन the equation 5x is equal to 2 written in two variable as। अगर इसको 2 वेरिएबल में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तुम लोग आंसर करो। लीनियर सर इक्वेशन, मैंने कर दिया है। सर क्या क्वेश्चन है सर? ये कह रहा है इसे लिखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। 5x is equal to 2 written in 2 वेरिएबल। सर मैंने भेज दिया। हिमांशी अभी भी आपने मेहनत नहीं की, सर मैंने भी भेज दिया। आप स्कूल पे ही अटके पड़े हो। मुझे लगता है या तो वहां आपने गलत पढ़ लिया है या आपके दिमाग में गलत सिचुएशन बैठी हुई है। बिल्कुल ठीक है दीपांशु, करेक्ट निश्चय। ईशान ध्यान से, हाँ अभी ठीक है हिमांशु। तो पहले क्यों मैंने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपके आंसर देखे हैं, आप हमेशा कोफिशिएंट 1 ले लेते हो। जो चीज है नहीं उसका कोफिशिएंट क्या लेना होगा? 0 लेना होगा। जब यहां y प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या ये नहीं होना चाहिए 5x प्लस 0y माइनस 2, क्योंकि 2 आ गया लेफ्ट साइड पर। डी ऑप्शन है इसका आंसर। हाँ जी ईशान, ध्यान से आंसर किया करो सोच करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13। इफ x ईयर रिप्रेजेंट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर and y year represent the present age of the son, then the statement present age of father is 5 more than 6 times the age of the son in mathematical term। present age का मतलब समझ गए? जो यस सर। वर्तमान में चल रही है, अभी प्रेजेंट में चल रही है, समझ ही गए होगे सारे। ठीक है, ये वर्तमान बोल दूंगा तो सब अटक परेशान हो जाओगे, भाई इतना मुश्किल क्या आप बता दिया इन्होंने, है ना। हिंदी में वैसा आना चाहिए, हो सकता है आता भी हो कईयों को। इफ x ईयर रिप्रेजेंट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, x ईयर किसकी एज है? फादर की एज है। y ईयर किसकी है? सन की। अब ये कह रहा है देन द स्टेटमेंट प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, यानी प्रेजेंट एज ऑफ द फादर x इज 5 मोर देन 6 टाइम्स द एज ऑफ सन। सन की एज के 6 टाइम से 5 ईयर ज्यादा। x इज इक्वल टू 6y प्लस 5, यानी कौन सा ऑप्शन? डी। देखो 6y को लेफ्ट में ले आओ तो x माइनस 6y इज इक्वल टू 5 आ गया। किसी को दिक्कत तो हैंड रेज करो, फिर डिस्कस करेंगे। रुद्र आप क्लास एंड होने के 5 मिनट के लिए आपको रुकना है, ठीक है? मैं थोड़ा ओके सर।
प्रोसेस समझा दूं आपको, होमवर्क वगैरह कैसे सबमिट करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? तो यस सर। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, द इक्वेशन y is equal to 4x minus 7 has, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर सी। 15, if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3k is equal to y, then find the value of k। सर -1। निश्चय क्या करना होगा इसमें? सर क्या क्वेश्चन है सर? x 2 दे रखा है, y 1 दे रखा है, कह रहा है ये इसके सॉल्यूशन है, तो बताओ k की क्या वैल्यू होगी? दीपांशु ने तो बता दिया। सॉल्यूशन है, क्या बताया था? x की जगह x की वैल्यू, यानी सर वैल्यू पुट करनी है इसमें। y की जगह 1, 3k ये हो जाएगा 4, 1 minus 4, 3k is equal to -3, k is equal to -3/3, cancel out, k is equal to -1। कितने लोग समझ गए? हिमांशी, यस सर। क्लियर और नॉट? सर क्लियर। ठीक है, तो 15 तक हमने सारे खत्म कर दिए जो मैंने होमवर्क दिया था। मेरे ख्याल से सब प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब अगले इसके बचे हुए सारे पार्ट तुम लोगों को करने हैं, ठीक है? 18 से लेकर के 29 तक ये सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं, और फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपको 2, 3, 4 मार्क के करने हैं। अब आपके पास 20 क्वेश्चन का होमवर्क है, पहले 10 ये और बाकी ये। मैंने इसका तुम लोगों को लिंक भेजा था ना होमवर्क डिपॉजिट करने के लिए, दीपांशु? यस सर। इसका मैंने भेजा था ना तुम लोगों को लिंक? सर क्लासरूम पे? हाँ यस सर। मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, सबमिट कर दिया सबने? चलो, तो अब अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, ठीक है? अभी ये कंप्लीट कर लो, इसका तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में इसका हम लेंगे प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, तो क्लास एंड हो रही है। बाकी मैं रुद्र को समझाने चल रहा हूँ जो प्रोसेस है ट्यूशन का, और अगर